मैडम, क्या नाम है और मैडम आपकी क्या समस्या थी? मेरा नाम डॉक्टर मधुरेखा चौधरी है और ये जो समस्या है कचरा जो इकट्ठा करने की जो स्टोरेज बनाया हुआ था, वो बहुत बड़ी समस्या थी। पिछले कम से कम 8-10 साल की ये समस्या है, जो जान करके जो कांग्रेस सरकार के अंदर बनी हुई समस्या है। इस समस्या को लेकर के मैं ही नहीं हूँ, हमारा पूरी कॉलोनी और कॉलोनी के आसपास स्टेडियम में आने वाले सारे लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थे। समय-समय पर हमने इसको पुराने जो विधायक एक्स विधायक थे मेवाराम जी, उनको भी अवगत कराया, यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन को भी अवगत कराया, पोर्टल पे भी डाला, बार-बार कहा, लेकिन इन्होंने किसी ने भी हमारी इस बात की सुनवाई नहीं की। अभी थोड़े दिन पहले मैंने दीपक जी माली को भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैडम ये तो आपका राज है, आप अपने आप करवाओ। फिर मुझे मजबूर होकर के सीएम साहब को भी मैंने कहा और मंत्री जी को मुझे कहना पड़ा कि भई हमारा इस तरह से बार-बार ये जो समस्या आ रही है, जहाँ एक तरफ अपन स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, हमारे घरों के आगे इस तरह से कचरा डाल करके ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। स्टेडियम एक ऐसी जगह है जहाँ हर स्टूडेंट है, हर यूथ है, आता है, दौड़ता है, अपने शारीरिक सौष्ठव को बनाने के लिए और वहाँ पर भी अगर ऐसा वातावरण हो, जो प्रदूषित वातावरण होता है, तो वहाँ ये कचरा डालते हैं, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तब मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेकर के इनको नगर पालिका को कहा कि इसे तुरंत हटा देना, एक मिनिमम टाइम इनको दिया कि इसमें हटा देना, नहीं तो आगे आपके ऊपर एक्शन होगा। आगे भी कोई ऐसा कचरा डालने की कोशिश करे तो क्या मैं तो इनको आज कह दिया है कि भई आज शाम तक इसको हटा देंगे और इन्होंने कार्रवाई भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आइंदा अगर इस तरह का कोई कचरा डाला, तो इनकी गाड़ियाँ सीज़ करवा देंगे और मैं तुरंत मंत्री जी को मैसेज दे कर के उस ठेकेदार के खिलाफ और इस नगर परिषद के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कराने के लिए प्रयास करूँगी। यहाँ मैडम कुछ रोल प्रवृत्ति के जो लोग आते हैं, हुँ। महिला गुजरती है, उनको कहीं परेशानी नजर आ रही है? उनको उनके लिए तो ये मौज था, उनके लिए तो ये आरामगाह बनी हुई थी, क्योंकि वो यहाँ शाम को बैठ के दारू पीते थे। कोई यहाँ क्योंकि गंदगी की वजह से लोग इधर से गुजरते नहीं थे, सुनसान इलाका बना हुआ था, तो उन्होंने तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगाना, मोटरसाइकिलों में बैठ के दारू पीना और कोई गलती से कोई महिला निकलती थी तो छेड़छाड़ करना, ये सारी तरह के यहाँ का वातावरण इन्होंने दूषित कर रखा था। तो उनके लिए अब मुश्किल हो जाएगा और निश्चित रूप से मैंने उस समय चेयरमैन को कहा भी था, मैंने कहा यहाँ पर अच्छी 2-3 जो है लाइटें लगा दो ताकि कि यहाँ रोशनी भी रहे और इस तरह की कोई भी घटना जो दुर्घटना नहीं हो, ताकि कि अवांछित लोग यहाँ पर के आके, क्योंकि आजकल नशे की प्रवृत्ति भी बहुत चल रही है और स्टेडियम के आसपास कुछ ऐसे गुर्गे घूमते हैं जो नशा बेचते हैं। वो लोग भी ऐसी जगह आकर के मौके की तलाश में होते हैं जो बच्चों को या यूथ को हमारे को नशा सप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो उनको ऐसा मौका नहीं मिले कि इस तरह की कोई जगह उनको उपलब्ध हो पाए। पुलिस अधिकारियों को कभी आपने कोई मतलब नहीं तो कोई आपने ऐसी उनकी बात पर रखी नहीं रखी? नहीं, मैंने 1-2 बार कहा था, अंदर यहाँ पुलिस वाले खड़े थे, मैंने कहा थोड़ा राउंड लगा लिया करो यहाँ पे। पर पुलिस वाले भी अपने हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में तो पुलिस वालों ने जो मौज-ऐश की थी, वो आप ही देख रहे हो। पुलिस वालों को तो सबको पता थी कि कौन स्मैक लेता है, कौन एमडी लेता है, कौन दारू बेच रहा है, सब मालूम होता था। लेकिन इस राज में तो सख्ताई से सब पेश आएँगे और हम भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह का वातावरण घरों के आस-पास और पॉश कॉलोनीज़ में नहीं पनपे और इस तरह की अगर कोई घटना हमारी नज़र में भी आएगी, तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा।